हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट लेक्चरर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। 624 परमानेंट पोस्ट है। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट पे स्केल है और पीजीटी की पोस्ट है। बीएड मैंडेटरी नहीं, सबसे अच्छी बात, या आप इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं कि विदाउट बीएड आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। नो अपर एज लिमिट। दूसरी अच्छी बात यह है कि अपर एज लिमिट भी नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। चलिए कंप्लीट डिटेल हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आपके बहुत सारे जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। मींस मैं उनको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, वीडियो पूरी एंड तक देखें। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सैलरी, एज और क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाली, सब्जेक्ट की डिटेल्स एक्सेट्रा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। प्रवक्ता बालक वर्ग और बालिका वर्ग। तो बालक वर्ग मींस जो बॉयज सेक्शन है उसमें पीजीटी की रिक्वायरमेंट है। नागरिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान। लास्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लिखे हुए हैं 39 पोस्ट इस तरीके से दिए हुए हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री। अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी इनको कन्वर्ट करके फिर एक वीडियो बना दूंगी। अभी जो बाकी की डिटेल्स है उनके लिए वीडियो बनाई गई है। हिस्ट्री, हिंदी, एग्रीकल्चर, शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, संस्कृत, कला, वाणिज्य। टोटल 549 पोस्ट हैं बॉयज सेक्शन में, मींस बालक वर्ग में। प्रवक्ता बालिका वर्ग में कितने पोस्ट हैं? नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, आप लास्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखते जा सकते हैं। जीव विज्ञान, भूगोल, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, गृह विज्ञान, ये सारे हैं। 75 पोस्ट है बालिका वर्ग में, मींस। तो एडवर्टीजमेंट रिलीज कहाँ से की गई है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके बाद हम कवर करेंगे बाकी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। लेकिन खास आपके लिए इसलिए है क्योंकि इसमें बीएड मैंडेटरी नहीं है। पीजीटी की पोस्ट है बट बीएड मैंडेटरी नहीं है। दूसरी खास बात ये कि अपर एज लिमिट नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लिए एज लिमिट एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर खुशखबरी ये है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो 1 बाय 1 सिस्टमेटिकली हम सभी चीज़ों को समझेंगे। 9 जून से, मतलब 9 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ। 9 जून से ये शुरू हो गई है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ लॉगिन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर क्रैश हो रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। फिर भी सारी जो डिटेल एडवर्टीजमेंट सब कवर करेंगे। 3 जुलाई तक आप लास्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है 1 या 2 बार डेट एक्सटेंड होती भी है और नहीं भी हो सकती है। तो 3 जुलाई तक आप कर सकते हैं एप्लीकेशन करने के पहले आराम से 1 वीक 10 डेज वेट करें, एडवर्टीजमेंट पढ़ें, समझें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करी 1 बाय 1 आपके लिए। इसमें जो एज की ये वो पहले कवर करेंगे हम। फीस यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर 4 पर। अगर आप आवेदन शुल्क देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 4 को विजिट कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए मीन्स टोटल 750 रुपीज़ है सामान्य वर्ग के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बाकी सभी के लिए 650, 750, 450, मिनिमम 250 रुपीज़ है। तो मैक्सिमम जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 750 रुपये है। मैंने आपको जैसे बताया कि आयु सीमा, गुड न्यूज़ या अच्छी पॉइंट ये है कि आयु सीमा अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम जो है आपकी एज, मिनिमम वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए। लेकिन अपर एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है। अर्हता की तिथि कहने का मतलब है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है वो लास्ट डेट, सबमिशन डेट को वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो जब आपकी क्वेरी होती है फाइनल ईयर वाले कि हमारा फाइनल ईयर चल रहा है तो हम कर सकते हैं या नहीं है एप्लीकेशन। तो फाइनल ईयर चल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लोजिंग डेट पर क्या आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही है? अगर हो रही है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। पेज नंबर 5 पर ही अगर वेतनमान आप देखना चाहते हैं, 47,600 की बेसिक पे है। रिटायरमेंट तक ये 1,51,000 की बेसिक पे होगी। ग्रेड पे 4,800 और इसके ऊपर कई अलावेंसेज होते हैं। गवर्नमेंट कई सारे अलावेंस देती है जिसमें कंपलसरी रहता है कि डीएनएस महंगाई भत्ता दिया जाए, उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस दिया जाए, और कई सारे छोटे मोटे मेडिकल वगैरह, ग्रेचुइटी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये सब मैंडेटरी होता है। तो 65,000 रुपीज़ मंथली सैलरी, इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 65,000 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। आपकी एक और क्वेरी होती है कि इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या। तो लिखित परीक्षा 425 मार्क्स की रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, 50 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे और 25 मार्क्स के जो है एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन डिग्री रहेगी जिनके पास, उनको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 425 मार्क्स जो मेन है रिटर्न एग्जामिनेशन में, ये 25 मार्क मान लें आप में से बहुत लोगों को नहीं भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ये दोनों जो है 425 और 50 अंक इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के 500 मार्क्स पे इवैल्यूएशन होगी
टोटल इवैल्यूएशन। ये पेज नंबर 7 पर आप चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 7 पर आप चेक कर सकते हैं, चयन हेतु प्रक्रिया। लिखित परीक्षा के लिए हम फिर वापस आएंगे कि क्या क्या है लिखित परीक्षा में। पेज नंबर 8 वापस से विजिट करेंगे। पहले आपकी जो क्वेरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो हम चेक करेंगे। पेज नंबर 8 आप याद रखना, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ये पीडीएफ है 25 पेजेस की, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं लोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पेज नंबर 16 पर आप चले आए अर्हता के लिए, शैक्षणिक अर्हता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वरीयमान। ये जो लास्ट कॉलम में लिखा है वरीयमान, अधिमानी अर्हता, ये आपको मैंने अभी समझाया कि जिनके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहेगी उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, वो 25 मार्क्स जो दिया, ये मैंडेटरी नहीं है। ये वाली जो इधर लास्ट कॉलम में लिखी हुई है ये एसेंशियल नहीं है। जिनके पास, जिन कैंडिडेट्स के पास ये क्वालिफिकेशन होगी, एमएड है, बीएड है, पीएचडी है या किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, उनको वो 25 मार्क्स में से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी में जैसे कि एक मैं कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए लेती हूँ, मैथमेटिक्स मैंने लिया, तो एमए तथा एमएससी गणित, प्रशिक्षण वरीयमान। तो प्रशिक्षण वरीयमान मतलब बीएड या कोई भी एमएड, ये वरीयमान मतलब एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। वरीयमान मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। जिनके पास मास्टर्स डिग्री है वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं कंसर्न सब्जेक्ट में। अब अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको देखना है, समझ लें आपको इंग्लिश के लिए देखना है, तो आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप देख लें कि सब्जेक्ट की कोई ये कॉम्बिनेशन बताई गई है क्या, तो कोई कॉम्बिनेशन है कि इंग्लिश के साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट विदाउट बीएड एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे कि वाणिज्य में देखिए सिंपल लिखा है एमकॉम, दैट्स ऑल। कृषि में लिखा है एमएससी कृषि एग्रीकल्चर, प्रशिक्षण वरीयमान। इकोनॉमिक्स में लिखा है एमए अर्थशास्त्र, प्रशिक्षण वरीयमान। वरीयमान मतलब नॉट मैंडेटरी, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे बीएड होने पर। तो ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एज के लिए मैंने आपको बताया कि वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नो अपर एज लिमिट। रिटन एग्जामिनेशन और भी बहुत सारे खास चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो को एंड तक देखें, और भी कुछ खास पॉइंट हैं कवर करने को। 2 घंटे की रिटन एग्जामिनेशन होगी, एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे प्रवक्ता संवर्ग के लिए 425 अंकों का पेपर होगा। 125 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 3.4 मार्क्स होंगे। 3 पॉइंट और ऑप्शन नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होंगे, सब क्वेश्चन कंपलसरीली आपको अटेम्प्ट करना होगा। 425 मार्क्स का 125 क्वेश्चन, 3.4 मार्क्स का 3.4 अंक का हर क्वेश्चन होगा। सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर मतलब अनिवार्य होंगे, आप नहीं करते हैं अलग बात है, बट सभी अनिवार्य होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके डिटेल सिलेबस के लिए वगैरह बना दूंगी। उसके बाद फिर साक्षात्कार होगा, फिर इसके बाद जो है, अब ये मेन है। इसके बाद और एक कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पॉइंट को कवर करती हूँ। और एक चीज़ है वो भी कवर करनी है। अभी आप चले आइए, पेज नंबर यहाँ पर 11 दिख रहा है ऊपर में, और नीचे पॉइंट 12 पे चले। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। तो इसमें क्या लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब जो वर्ग हैं इनको उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा। जो नहीं है मूल निवासी उत्तर प्रदेश के, उनको आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप सामान्य श्रेणी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी क्वेरी ये रहती है कि हम बाहर के स्टेट से, उत्तर प्रदेश से नहीं है, एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, वो आकर सामान्य श्रेणी में, मीन्स जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकेंगे। और एक खास पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। इसमें एक चीज़ खास ध्यान देनी है कि जो महिला अभ्यर्थी है, मीन्स फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बॉयज सेक्शन में या गर्ल्स सेक्शन में, दोनों में किसी में भी एक में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनको लग रहा है कि मुझे बॉयज़ कॉलेज में करना है या फीमेल गर्ल्स कॉलेज में करना है, तो दोनों में किसी एक में कर सकते हैं एप्लीकेशन। लेकिन कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन जब अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो बहुत ध्यान दें, फीमेल कैंडिडेट के लिए इशू नहीं है, वो मेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन, मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में सेक्शन में कर सकती है एप्लीकेशन, किसी एक में। लेकिन बट फीमेल कैंडिडेट है तो बहुत ध्यान दें, क्योंकि वो सिर्फ
बॉयज सेक्शन के लिए ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, गर्ल्स सेक्शन में एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। केवल नेत्रहीन संगीत विषय के लिए नेत्रहीन एप्लीकेंट हैं तो वो कर सकेंगे, सिर्फ एक कर सकते हैं। अगर संगीत विषय के लिए नेत्रहीन एप्लीकेंट है तो वो बालिका में कर सकते हैं, अदरवाइज मेल कैंडिडेट नहीं कर सकते। अब ऑफिशियल वेबसाइट जैसा आप देख रहे हैं अभी सर्विस अनअवेलेबल ऐसा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ एप्लीकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वेबसाइट की लिंक दे देती हूँ। अभी आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कोशिश कर सकते हैं, या 5 दिन रुक जाए तो 5 दिनों के बाद इतनी ट्रैफिक नहीं रहेगी तो आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।